Hello students, today we shall discuss about our topic active passive पार्ट 8 यानी जो आज हम बात करेंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। यानी मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस से पैसिव बनाना सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, यानी आपने देखा होगा कुछ हमारे सेंटेंस इस तरह से आते हैं, जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखेंगे ओपन द डोर, यानी स्टूडेंट इनमें कहीं ना कहीं हमारी आज्ञा और ऑर्डर भी होता है, इसके अंदर रिक्वेस्ट भी होती है, एडवाइस भी होती है। और स्टूडेंट्स एक मेन इसकी जो पहचान ये है कि इसमें जो हमारी सीधी क्या होती है, वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट जो हमारा शो नहीं कराता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में वो हमारा छिपा होता है, यानी कहीं ना कहीं यू जो है इसमें हमारा होता है, लेकिन वो शो नहीं होता है। तो स्टूडेंट यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखेंगे आप लोग, यानी सीधी वर्ब होती है और उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट कि पैसिव वॉइस कैसे बनाए इसका, यानी पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमारा एग्जांपल आ गया ओपन द डोर, यानी कहीं ना कहीं हमारी वर्ब है, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, यानी आप इसे देखेंगे यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपकी मर्जी है बाय यू लगाओ या नहीं लगाओ। यदि आप लगाते गए तब भी हमारे ये सेंटेंस सही रहेगा, और नहीं लगाते क्योंकि यू कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्ट वे में छिपा होता है। अब आप देखिए इसमें यानी एग्जांपल तौर पे यह है आपका ओपन द डोर। तो सबसे स्टूडेंट्स से पहले आप पहचान करेंगे इसकी कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो स्टूडेंट देखेंगे आप लोग, यहाँ ओपन क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगता है हमारा, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट पी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जब इसको हम पैसिव बनाएंगे स्टूडेंट्स, यानी लेट लिखने के बाद प्लस ऑब्जेक्ट क्या हमारा द डोर, उसके बाद बी ओपन यानी वर्ब की थर्ड। ठीक स्टूडेंट्स, अब बाय यू लगाओ या नहीं लगाओ, इसके पीछे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, यानी हमारा एकदम बाय यू भी लगाते जब भी ठीक रहेगा और नहीं लगाते तब भी हमारा ठीक रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये इसका एफर्मेटिव का है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ हमारे नेगेटिव भी होते हैं, जिस तरह से होते हैं, देखो एक बार देख लेंगे आप लोग नेगेटिव में, यानी डू नॉट यूज में ले जाता है, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, यानी वर्ब से पहले डू नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, डू नॉट का। ठीक, यानी अब इस कंडीशन में आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो उसका जो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर है एक बार देख लेंगे, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको एग्जांपल से भी देख लेंगे हम लोग। इसका एग्जांपल देखेंगे आप लोग, यानी डू नॉट प्ले चेस, डू नॉट प्ले चेस, यानी डू नॉट और उसके बाद वर्ब है, उसके बाद चेस। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जिस तरह से हमारा ये एग्जांपल है, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसी अकॉर्डिंग इसको इंप्लीमेंट कराएंगे, यानी क्या जाएगा लेट यानी चेस नॉट बी प्ले। ठीक है स्टूडेंट्स, डू नॉट प्ले चेस यानी लेट चेस नॉट बी प्लेड। अब उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ हमारे प्लीज वाले भी आते हैं, जिससे इस तरह से देखेंगे आप लोग, यानी प्लीज सिंग अ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स आपको पता भी है कि प्लीज ये रिक्वेस्ट हमारा इसमें आता भी है, तो कहीं ना कहीं में जैसे मैंने बोला रिक्वेस्ट, अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो स्टूडेंट्स इसमें लेट का प्रयोग नहीं होगा, इसके लिए सिर्फ हमें इस पर ध्यान देना होगा, प्लीज यानी कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट हो रही है। तो आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्टूडेंट्स आप प्लीज के प्लेस पर सिर्फ आपको क्या करना है, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद यहां कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट ये वाला हमारा जो ये जो अंडरलाइन वाला जो हमारा एरिया है इसको एज इट यहां लिख देंगे। ठीक, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं इसका भी दोबारा से, यानी प्लीज सिंग अ
तो जो इसका पैसिव बनाएंगे स्टूडेंट्स, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, यानी प्लीज सिंग अ सॉन्ग, यानी जब इसका पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। अब स्टूडेंट इसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्लीज भी लगा होता है और उसमें डू नॉट भी आता है, यानी रिक्वेस्ट भी होती है, किसी कार्य के लिए मना भी किया जाता है। तो इस सेंटेंस को आप किस तरह से बनाएंगे, यानी इस टू से पहले आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखिए, एक बार देख लेंगे आप लोग, जैसे प्लीज डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी प्लीज डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ रिक्वेस्ट भी हो रही है और यहाँ ये मना भी कर रहा है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में आप जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, यानी इन दोनों को ध्यान में रखते हुए तो आप करेंगे, यानी यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और उसके बाद ये जो हमारा एरिया एरिया इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। तो अभी आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ इसको। जैसे एग्जांपल में लेते हैं इसमें, यानी प्लीज डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, प्लीज डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब कभी कभी प्लीज हमारा इधर भी आता है तो उससे कोई संबंधित नहीं, आपको इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। यानी अब जब इसका पैसिव बनाएंगे, यानी प्लीज के स्थान पे क्या बन जाएगा हमारा, यानी यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यानी इस टू से पहले हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक, यानी रिक्वेस्टेड नॉट टू और उसके बाद सिंग अ सॉन्ग। अब स्टूडेंट्स देखिए एक बार, यदि मान लिया आपका इस तरह से सेंटेंस आ रहा है, आपका स्टैंड अप ओनली, ओनली स्टैंड अप या सिट डाउन, तो आप इसको किस तरह से पैसिव बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि आपको किस तरह से बनाना है। लेकिन बहुत इजी है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं ये ऑर्डर है, यानी स्टैंड अप और सिट डाउन में आपको ऑर्डर लग रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस यू आर ऑर्डर टू, स्टैंड अप होगा तो स्टैंड अप, सिट डाउन होगा तो सिट डाउन, तो आप प्रयोग कर देंगे। एग्जांपल में लेते हैं इसको, जैसे बनाया स्टैंड अप। अब इसका पैसिव बनाएंगे, यानी यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ठीक स्टूडेंट, यानी इतना आपको लिखने के बाद इसको एज इट यहाँ पर लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद एक सेंटेंस और आता है जो मोस्टली बच्चे जहां मिस्टेक करते हैं, देखो आप लोग लिखेंगे डू इट। इसे देखने के बाद स्टूडेंट सोचते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, और बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने पहली वाले बताया था कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो फॉर्मूला आप यहाँ लगा देंगे। तो जो इसका पैसिव बनाएंगे, यानी लेट इट बी डन, ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। और स्टूडेंट्स आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी ये मोस्टली आता है, और बहुत से स्टूडेंट्स किसी करके नहीं आ पाए, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ कि डू इट का लेट इट बी डन ये इस तरह से बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ हमारे मॉडल्स भी होते हैं, यानी कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, जितने भी होते हैं, इसका भी आपको मैं बनाना सिखाऊंगा किस तरह का चीज बनता है। माना स्टूडेंट्स आपको ये आया, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप इस मॉडल पे ध्यान देंगे। जो हमारे मॉडल्स होते हैं, यानी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर्म लग जाएगा आपका कैन या कुड या मे या माइट या शुड या वुड एटसेट्रा, जितने भी हमारे मॉडल्स हैं इनके बाद सिर्फ आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो पहले हमारा सब्जेक्ट था इस तरह का फॉर्मूला लगा देंगे। अब एग्जांपल तौर पे देखेंगे स्टूडेंट्स एक बार, यानी I can solve
दिस क्वेश्चन। या स्टूडेंट्स आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप इस पे ध्यान देंगे, कैन पे जब आप ध्यान देंगे तो स्टूडेंट्स ये बनेगा, यानी दिस क्वेश्चन से बनेगा, यानी दिस क्वेश्चन कैन बी, ठीक है ना। और सॉल्व की वर्ब थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व बाय वी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज जो हमारा एक्टिव पैसिव सेक्शन है वो फिनिश होता है। पार्ट 8 में हमारे जितने भी सेंटेंस हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टूडेंट जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।